जखम नदी का उद्गम स्थल छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। जखम नदी की सहायक नदी सूकली और करमाई नदी। अगला प्रश्न देखिए, माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले से। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों की गंगा है वो कहा जाता है माही नदी को। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है माही नदी को। अगला प्रश्न देखिए, जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण। तो इसका प्रमुख कारण है वो है रंगाई और छपाई उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माही नदी को। अगला प्रश्न देखिए, बागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माही नदी को। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार जो नदी काटती है उसका नाम है माही नदी। अगला प्रश्न देखिए, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? तो इसका संबंध है माही नदी से। अगला प्रश्न देखिए, माही नदी पर त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है? बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम तो ये है माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी। अगला प्रश्न देखिए, कडाना बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है माही नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, माही नदी कितने राज्यों में बहती है? तो ये बहती है 3 राज्यों में। और वो राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न देखिए, माही नदी की सहायक नदियाँ। तो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम, अनास, चौंप, भादर, मोरेन। अगला प्रश्न देखिए, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है तो उसका नाम है जोजड़ी नदी। अगला प्रश्न देखिए, लूनी नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है? तो वो नदी है जोजड़ी नदी। अगला प्रश्न देखिए, लूनी नदी का प्राचीन नाम। तो लूनी नदी का प्राचीन नाम है वो है लवणवती नदी। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मरुस्थल की गंगा है वो कहा जाता है लूनी नदी को। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है लूनी नदी। अगला प्रश्न देखिए, आधी खारी आधी मीठी नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लूनी नदी को। अगला प्रश्न देखिए, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोडवाड़ प्रदेश के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है वो है 495 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई। तो राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई है 330 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, सरदार समंद परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरदार समंद परियोजना है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जोजड़ी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो ये होता है नागौर जिले से। अगला प्रश्न देखिए, सूखड़ी नदी का उद्गम स्थल। तो सूखड़ी नदी का उद्गम स्थल है वो है देसूरी गांव जो कि पाली में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है तो वो नदी है साबरमती नदी। अगला प्रश्न देखिए, साबरमती नदी की कुल लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई है वो है 416 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में साबरमती नदी की
लंबाई, तो इसकी लंबाई राजस्थान में है 44 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, साबरमती नदी का उद्गम स्थल, तो ये है पदराड़ा, जो कि उदयपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, लूनी नदी का उद्गम स्थल, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है वो है नाग पहाड़, जो कि अजमेर में पड़ता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।